तो गाइस सजेल्टी इंडिया लिमिटेड में कल के सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और आज फिर से लगभग 3.25-3.5% हम नीचे एक बार फिर आ चुके हैं। लेकिन कंडीशंस क्या है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, 15-20 वीडियोस देखे हैं चैनल पर सजेल्टी इंडिया लिमिटेड पर, तो आपको पता है हम दो ब्लॉक्स लेके चल रहे थे, 39 और 42 से 45। ये दो ब्लॉक्स हमारे यहां पर सजेल्टी इंडिया लिमिटेड में काफी लंबे टाइम तक काम करते देखने को मिले और कल के सेशन में ब्रेकआउट भी मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। तो अब हमें चाहिए क्या यहां पर, समझते हैं। पहले तो इधर आओ, रिपोर्ट्स कल के दिन आपके पास कुछ इस तरह की देखने को मिल रही थी कि नंबर्स बहुत अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन रिजल्ट, जिसकी वजह से आपको 8% तक की कल के दिन तेजी दिखी। और मार्केट के अंदर जो गिरावट थी, कल गैप डाउन ओपनिंग थी, मार्केट के लेवल्स आपको पता ही होंगे अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो। उस ब्रेक डाउन को यानी कि उस मार्केट क्रैश को कल के दिन स्टॉक ने डिफाई करा, यानी कि उसको भी ब्रेक आउट कर दिया, जिसके बाद 8% की तेजी। अब ये स्टेटमेंट देखो, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन रिजल्ट्स, हमने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्कस करे हुए चैनल पर। क्या आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स थे कि आप यहां पर स्ट्रॉन्ग लिख सको? तो इसका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में यस या नो में आप लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले कुछ वीडियोस में हम ये दो डायगोनल डिस्कस कर रहे थे, 7 मिनट 3 सेकंड या 2 सेकंड के आसपास आप जाकर के चेकआउट करना। हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें इस डायगोनल के नीचे ब्रेक डाउन नहीं चाहिए, अगर होता है तो सस्टेन करे, हैंगिंग सपोर्ट करे। स्टॉक ने वही किया और आपको ब्रेकआउट भी कल के सेशन के अंदर मिला, बट अब ब्रेक डाउन है। पहले नंबर पर आते, फिर मैं आपके साथ सब चीजें आराम आराम से लेके चलेंगे। अब जैसा सवाल मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है कंपनी के नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ब्रेकआउट सस्टेन हो सके, तो उसके लिए हम यहां पर नंबर्स देखते हैं। जून 2025 यानी कि अभी क्वार्टर वन की जो कंपनी सेल्स दिए हैं वो है 1539। ये है कंपनी के सेल्स 1539, जो कि भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ज्यादा है। मार्च में कंपनी ने एक क्या दिया था, बेंचमार्क दिया था, उस बेंचमार्क को कॉप अप नहीं कर पाया। अब बेंचमार्क के साथ में आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अगर बात आती है कंपनी के नंबर स्ट्रॉन्ग थे या नहीं, तो हम कहेंगे क्या कि भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर नहीं थे। रीजन हमने दो डिस्कस करे थे। पहला आता है टैक्स परसेंटेज, सॉरी आपका ओपीएम परसेंटेज, जो कि 2% गिरा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। रीजन एक्सपेंसेस ज्यादा है कंपनी के, डिस्पाइट इसके कि सेल्स कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरी, उसके बाद एक्सपेंसेस ज्यादा है, जिसकी वजह से 2% ओपीएम परसेंटेज गिर गया। दूसरा पॉइंट आपका आता है टैक्स परसेंटेज का बढ़ना, 5% टैक्स परसेंटेज बढ़ गया, जिसकी वजह से एट द एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी। अदरवाइज एटलीस्ट मुझे पर्सनली लगता है कि 170 करोड़ के प्रॉफिट्स पर कंपनी आ सकती थी। तो ये नंबर से कंपनी के जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नहीं थे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब आते हैं आज की पोजीशन क्या है, लगभग डबल का डाटा है, 1:2 का रेशियो, यानी कि एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर हैं। सेल क्वांटिटी 78,15,000 की है, बाय क्वांटिटी 37,48,000 की है। तो सेलर ज्यादा एक्टिव है, डिलीवरी 38.30% की आज की दिन आई है। और अगर आप आज का और कल का सेशन देखोगे तो कल के सेशन में 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 32% की डिलीवरी थी, यानी कल के सेशन में सेलर ज्यादा एक्टिव थे। तो भैया 32% की डिलीवरी कल के सेशन में आई है, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर लो है, हाई वॉल्यूम पर। अब आज आपका वॉल्यूम कम आने के चांसेस ज्यादा हैं, डिलीवरी हमें यहां पर ज्यादा चाहिए होगी। रीजन आते हैं चार्ट पैंट पे, पर टेक्निकल्स देखते हैं। एमएफआई बेयरिश है, 76.6 का है, 61.7 का आपका आरएसआई है। यूजुअली इन टेक्निकल्स पर हमें चाहिए होते कि अगर स्टॉक किसी रेजिस्टेंस पर है ना, तो वहां पे या तो सस्टेन करे या हैंगिंग सपोर्ट ले, या तो सस्टेन करे या हैंगिंग सपोर्ट। अब भैया बेयरिश एमएफआई है, 60s का आपका आरएसआई है। आरएसआई 60s का हमें बताता है कंसोलिडेशन, अगर कुछ पॉजिटिव नहीं बनता तो आपका धीरे 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 करके क्या आती है, करेक्शन आती है। ये हमको पता है टेक्निकल्स पर। अब इन टेक्निकल्स को चार्ट पे रखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा लगता है कि हाँ भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, तो जरूर कर देना, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सब्सक्राइब करने में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पे, ठीक है, नंबर से चार्ट पे आते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन थी लास्ट वीडियोस के अंदर। उसके बाद 45 का जो आपका ये ऊपर का रेजिस्टेंस है सेकंड ब्लॉक में, आपको देखा कल के सेशन में ब्रेकआउट।
बट ये ब्रेकआउट आज सस्टेन नहीं किया। आपको यहां नजर आ रहा है 45 के ऊपर काम कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि आपको पहले भी एक बार यहां देखने को मिला है। 45 के ऊपर ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन 48 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। बिल्कुल वही कंडीशन जो आपकी यहां पर बनी हुई है, यहां पे भी 47, 50, 48 यही रेजिस्टेंस लेवल मार्क हुए आफ्टर 45। तो हमें चाहिए क्या? इस बार आपकी कंडीशन जो यहां पर थी मई 2024-25 के अंदर, मई 2025 में जो यहां आपकी कंडीशन थी वो ये थी कि आपके पास सेलर्स लगातार एक्टिव होते चले गए, जिसकी वजह से वापस 45 ब्रेक डाउन हो गया, जो कि इसका रेजिस्टेंस है। बट इस बार की कंडीशन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि इस बार सेलर्स एक्टिव ना हो जिस तरह से यहां पर हुए थे। हमें चाहिए 45 पर, यानी कि सेकंड ब्लॉक के 42 से 45, सेकंड ब्लॉक के 45 के रेजिस्टेंस के ऊपर अगर शेयर यहां पर सस्टेन करता है या हैंगिंग सपोर्ट भी ले लेता है 45 पे, तो यस हमें यहां पर एक ब्रेकआउट मिल सकता है पॉसिबली। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होगा कि 45 पर सस्टेन करे और वहां पर यहां पर हैंगिंग सपोर्ट ले। सस्टेन और हैंगिंग सपोर्ट का मतलब ये होता है कि सस्टेन मतलब होता है कि 45 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है साइडवेज में। हैंगिंग सपोर्ट होता है कि 45 को ब्रेक डाउन किया, फिर डेली सेशंस के अंदर लगातार 45 शो कर रहा है, तो वहां 5 सेशन के बाद कुछ सेशंस में पॉसिबिलिटी बनती है कि ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये अभी पॉसिबिलिटीज है आपकी सजिलिटी इंडिया लिमिटेड के अंदर। बाकी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या यहां पे इस बार 45 सस्टेन हो पाएगा या फिर मई 2025 की ही तरह 45 से वापस आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या फिर नो में आप शेयर कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।